हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। गाइस, मॉर्निंग का काम सारा ख़त्म हो चुका है, नहा ली हूँ मैं और उसके बाद का ये मेरा रूटीन है। तो ये ला रखी थी शकरकंदी, जिनको मैंने पहले ही धो लिया था। जब मैं बर्तन धो रही थी तभी मैंने धो लिया था, क्योंकि आजकल ना काफ़ी मिट्टी आती है इसमें। और मुझे करनी है दोपहर के खाने की तैयारी। वैसे तो अभी टाइम नहीं हुआ है खाने का, और शकरकंदी मैंने उबाल ली है, तो वो खाना खाने से पहले शकरकंदी ही खाएंगे। उसकी चाट जैसी बना के ना, वो बहुत काफ़ी टेस्टी लगती है। जैसे मार्केट में मिलती है, तो भूनने का तो कुछ भी जुगाड़ नहीं था घर में कि वैसे ना भुनी हुई शकरकंदी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, आटा मैंने निकाल लिया है, नमक डाल लिया है और अब इसको मांड लेती हूँ। और सर्दियों में ना थोड़ा मैं गुनगुना पानी जो होता है ना, उसी से ही मांडती हूँ। तो ये केटल जो है गर्म पानी वाली, ये बहुत काम आती है। चलिए, आटा मांड के रख दिया है और अभी शकरकंदी मेरी उबल रही है। और गाइज़, ये व्लॉग है 2 दिन का, सैटरडे और संडे का। तो ये सैटरडे का व्लॉग है जो अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो नहाई थी मैं, उससे पहले मैंने कपड़े धो दिए थे। काफ़ी सारे कपड़े थे जो मैंने हाथ से धोए हैं। वैसे तो मुझे इसके पापा के कपड़े धोने थे, और कुछ वुलन के कपड़े ऐसे थे जो मुझे हाथ से धोने थे। फिर मैंने 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा जो थे मशीन से धोने वाले, वो भी हाथ से ही धो दिए हैं। लेकिन मैंने मशीन के अंदर ना ड्राई कर लिया है। और सैटरडे को भी मौसम ऐसा ही बना हुआ था, बारिश वाला जैसा ही बना हुआ था, तो बाहर नहीं सुखा सकती थी। बस ये थे कि उस दिन बारिश नहीं आई थी, तो मैंने अंदर ही सुखा दिए। सुखाऊंगी, अभी नहीं सुखाए, ड्राई हो रहे हैं। तब तक मैं करती हूँ तैयारी। ये मैंने प्याज 2-3 प्याज ले ली थी छोटी छोटी, और उसको बारीक बारीक काट लिया है। और अब इसको मतलब ऐसे ही फ्राई नहीं करूँगी, ऐसे जैसे रोस्ट कर लेते हैं ना, वैसे कर लूँगी। क्योंकि इसके मुझे बनाने हैं सॉरी, प्याज के पराठे। तो उसकी तैयारी करके रख दूंगी, क्योंकि प्याज को ठंडा होने में ना टाइम लगता है। और इधर मेरी शकरकंदी भी उबल गई थी, तो इस गर्मा गर्म है तो एक एक शकरकंदी, एक तो मैं बेटे को दे दूंगी और एक मैं भी खा लूँगी, क्योंकि सुबह का नाश्ता किए हुए ना काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगती है, और खाना बनने में अभी टाइम है। और अभी मशीन में मेरे कपड़े जो हैं वो हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ चाट मसाला। तो बेटे के में भी डाल रही थी, और उसे ना थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है क्वांटिटी में। मसाले थोड़ा मतलब चाट मसाला उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और चटनी बना रखी थी, तो वो भी इसके ऊपर से डाल लूँगी। इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। जो धनिए की चटनी होती है, हरी मिर्च और धनिए की चटनी, वो बना रखी थी टमाटर डाल के। तो उसको डाल लिया है और मिक्स कर लिया है, और अब इंजॉय करते हैं अपनी चाट। और चाट खाने के बाद आधा घंटा हो गया था करीबन, और अब मैं बना लेती हूँ पराठे, क्योंकि जो प्याज थी वो भी ठंडी हो गई है। तो आज दोपहर को बनेंगे पराठे। तो गाइज़, एक कमेंट आया था मेरे पास, शायद वो मेरी सब्सक्राइबर हैं या नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने इंट्रो दिया था। तो वो जानना चाहती हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मैं बिलोंग करती हूँ राजस्थान से, लेकिन मेरा जन्म, मेरी पढ़ाई, सब कुछ मेरा दिल्ली में हुआ है। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, और दिल्ली में ही मेरी शादी हुई है। और जो मेरा ससुराल है वो बिलोंग करता है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा है मेरा ससुराल, लेकिन मेरे ससुराल वाले भी दिल्ली में ही रहते हैं। तो मेरा ससुराल ग्रेटर नोएडा में भी है और दिल्ली में भी है। तो शायद आपको आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि कमेंट में इतना बड़ा आंसर देना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने आपके कमेंट का जवाब दे दिया है। आई होप सो आपको अब पता चल गया होगा। तो चलिए गाइस, ये बातें करते करते पराठे भी बन गए हैं। एक तो विंटर और ऊपर से बारिश का मौसम, तो इस बारिश ने ना गाइस एक तो काम बढ़ा दिया है, और फिर दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। एक तो ठंड भी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, और कपड़े नहीं सूख रहे हैं, और जो कि घर में ही सुखाने पड़ रहे हैं बारिश की वजह से। तो इधर उधर मुझे लटकाने पड़ते हैं। पूरे घर में ना ऐसा हो गया है जैसे कि मतलब धोबी घाट जैसे सुखा देते हैं कपड़े, उस तरीके से हो गए। पूरे घर में कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं, और अजीब सी ना कपड़ों को सुखाने की जो अजीब सी स्मेल हो जाती है वो हो गई है। तो ये ड्राई हो गए हैं, और मैंने पराठे भी बना दिए हैं, और टमाटर और हरी मिर्च की मैंने बनाई है चटनी पराठों के साथ। तो अभी नाश्ता नहीं किया था,
कपड़े निकाल देती हूँ। इसके बाद डालने के बाद ही मैं कपड़ों को नाश्ता करूँगी। और सामने मेरा बेटा लेटा हुआ है। तो गाइज़ ये लोग ना थोड़ा सा मतलब इतना फ्रेंडली नहीं है, कैमरा शाय हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं आते हैं। और हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, तो इतना नहीं हो पाता है। छुट्टी वाले दिन थोड़ा बहुत अगर ले पाती हूँ तो ले पाती हूँ, वरना नहीं हो पाता है। तो चलिए फटाफट से इधर उधर कपड़े डाल लेती हूँ। और कपड़े डालने के बाद ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो चलिए, हाँ, जैसे कि हस्बैंड चले गए हैं और अब मैं करती हूँ अपने किचन को क्लीन करने की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना बैंगन को भूना था। सुबह खाने में बैंगन का भरता बना था, तो उसको भूना था, तो वो ना सारा काला काला हो गया था। मुझे वो भी लेना है, वो जो बैंगन जिसके ऊपर भूनते हैं ना, तो वो बर्नर ना ख़राब नहीं होता, वो मुझे लेना है। पहले मैंने एक बार लिया था, लेकिन वो अजीब सा हो गया था, मतलब बेकार ही था। मुझे लग रहा है शायद लोकली क्वालिटी का होगा, तो मुझे दूसरा लेना है। तो चलिए गाइस, स्प्रे वहाँ पे मैंने कर दिया था, ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए और निकल जाएगा आसानी से। तो ये कैबिनेट ना, वैसे तो मैंने अभी बीच में कर दिए थे, लेकिन तेल के वो होते हैं ना, जो तड़का लगाते हैं, वो ऊपर चला जाता है। तो मैंने एक पानी ले लिया है, एक बकेट में गरम पानी ले लिया है, उसमें थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश डाल लिया है। ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला है। और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, इसी से ही मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। और उसको लगाने के बाद, क्योंकि उससे ना ज़्यादा झाग भी नहीं हुए और साफ़ भी हो गया, और गर्म पानी है उससे चिकनाहट भी निकल गई है। तो पहले तो मैंने वो जो येलो वाला कपड़ा देखा था, वो मैंने लिया था लिक्विड वाले वॉश में लिया था। और उसके बाद मैंने ये जो ब्लू वाला लिया है ना, इसको थोड़ा सा मैंने हल्का सा गीला कर लिया था, ये साफ़ था। इससे फिर दोबारा से मैंने साफ़ कर दिए हैं कैबिनेट के डोर। और ये जो नीचे सामने टाइल है ना, ये तो मैं डेली ही करती हूँ, तो वो भी मैंने साफ़ कर दी हैं ऐसे ही, पहले येलो वाले कपड़े से और फिर दोबारा ब्लू वाले कपड़े से। जब साफ़ कर ही रही थी, तो मैंने सोचा इसको भी यहाँ से ये सामान जो है ना, हटा करके क्लीन कर देती हूँ, और वापस फिर उसी की जगह पर रख दूँगी। तो ये मैंने एक कार्डबोर्ड की ही ट्रे बनाई हुई थी, तो ये सुंदर सी लग रही थी। थोड़ा सा मैंने इसको वॉलपेपर लगा करके इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। और यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स की बॉटल्स रखी हैं, ये है मेरे गर्म पानी की केटल, तो इसको मैं रख देती हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया था ये वाला जो ड्रॉर है ना, ये मुझे क्लीन किए हुए। तो सारा जितना भी सामान है ना इस ड्रॉर में, ज़्यादातर मेरे मसाले होते हैं, खड़े मसाले और पाउडर वाले मसाले होते हैं, मसालेदानी रखी होती है इसमें, यही सामान रहता है। क्योंकि ये बिल्कुल ना किचन के यहीं पर ही है, तो ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती हैं, तो मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। तो सारा जितने भी वो हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, कंटेनर जो हैं छोटे वाले, ग्लास के ज़्यादा हैं मेरे पास, तो ये मैंने बाहर निकाल लिए हैं। और जो ये मैंने शीट लगा रखी थी लाइनिंग, इसको भी साफ़ कर लिया है, पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से। और इसी तरीके से पहले मैंने इसको गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, उसके बाद दूसरा ही मेरे पास ब्लू कलर का है एक और कपड़ा, उससे मैं इसको दोबारा से साफ़ कर लूँगी जब रखूँगी। क्योंकि गीले रखूँगी तो फिर वो अजीब से हो जाते हैं, इस वजह से फिर मैं सूखे कपड़े से भी साफ़ कर लूँगी और इनको फिर सेट कर दूँगी इनकी अपनी जगह पे। और बहुत सारे जार ना, ये मेरे ख़रीदे हुए नहीं हैं, जो घर में कॉफ़ी वगैरह आती है, या फिर पहले जैम आता था, या मतलब अचार वगैरह आते हैं, मैं उनको धो करके रख लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे ये बहुत पसंद आते हैं। और वैसे भी प्लास्टिक कमी कर देनी चाहिए अपने घर से, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। देखिए एक साथ तो कुछ भी बजट नहीं बनता है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे चेंजेस करती जाऊँ। ऐसे ही सिल्वर के जो बर्तन है ना, एल्युमिनियम के, उनको भी मैं हटा रही हूँ धीरे धीरे। देखिए अपने बजट के अकॉर्डिंग मैं चलूँगी, मैं नहीं देखूँगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आती हैं, लोग ये ख़रीद के ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, लेकिन मैं उसके हिसाब से नहीं चलूँगी। जो मेरी जेब अलाउ करती है, मैं उसके हिसाब से चलूँगी। तो चलिए, वो नीचे कैबिनेट वगैरह मैंने सारे साफ़ कर दिए थे, और अब बारी आ गई है गैस स्टोव को साफ़ करने की। तो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा था, क्योंकि बैगन फ्राई हुआ, मतलब भुना था उस गैस के ऊपर भरता बनाने के लिए, तो वहाँ पे वो काला काला जो छिलका होता है ना, वो लग जाता है, और जो उसमें से पानी टपकता है वो भी रह जाता है। तो अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है, पहले गीले कपड़े से कर दिया है, और उसके बाद
अब ये मैं दूसरे वाले कपड़े से कर देती हूँ। तो चलिए, ये जो गैस स्टोव तो साफ़ कर दिया है और अभी ये जो है प्लेटफॉर्म ये भी साफ़ कर देती हूँ। और जो ये मेरे चम्मच वगैरह के जो स्टैंड थे ना, और जिसमें मैं रखती हूँ वाइट सा जो है, आपने देखा होगा वीडियो में, वो मैंने हटा दिया था क्योंकि वो मुझे धोना था। और अब जो ये जो डस्टर थे ना जो मैंने यूज़ किए थे, इनको भी मैंने गर्म पानी में और सरफ़ डाल करके भिगो दिए थे। ये येलो वाला ज़्यादा गंदा हुआ था, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था, तो मैंने इसी को ही पहले भिगो दिया था गर्म पानी में। और अब इसको रगड़ के, ये मैंने ना एक पिंक कलर की जो मेरी बाल्टी है छोटी सी, इसको मैंने किचन के लिए ही रखा है। तो इस पूजा के जो कपड़े होते हैं वो मैं इसमें भी धो लेती हूँ, क्योंकि ये कपड़े जो है ना मेरे किचन में ही यूज़ होते हैं और कहीं यूज़ नहीं होते। चलिए, इसको मैंने रगड़ लिया है और अब निकाल लेती हूँ पानी। और गाइस, पानी में तो हाथ देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा पानी ठंडा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ पिघल के आ रही है। लेकिन जब काम करने लगते हैं ना, तो उस टाइम पे मैं तो भूल जाती हूँ। और जबकि हस्बैंड कह रहे थे कि गर्म पानी यूज़ कर लिया करो, पर कितना गर्म पानी आप यूज़ करोगे, तो मैं छोड़ देती हूँ। मैंने थोड़ी देर की बात है, कर लेते हैं। गाइस, मुझे आपसे बात करनी है, बात क्या रिक्वेस्ट करनी है। पता नहीं, मैं भी यूट्यूब देखती हूँ, लेकिन जो फालतू की चीज़ें आती हैं ना, मतलब कंट्रोवर्सी आती हैं, वो भी बेफालतू की, जो अभी पिछले टाइम चल रही थी, तो उस तरह की वीडियो इतना रीच करती है, मुझे समझ नहीं आता कि मतलब, और गंदी वीडियो आजकल ना, मतलब अजीब सी वीडियो ना बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। और जो अपना नॉर्मल सा साफ़ सुथरे तरीके से वीडियो बनाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैंने और वो की भी देखती हूँ, जिस तरीके के मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो इसी तरीके के ब्लॉग मैं देखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो मैं ना ही मैं रोज़ रोज़ शॉपिंग कर सकती हूँ, ना ही मैं बाहर घूम सकती हूँ रोज़ रोज़। जो मेरा डेली का काम होता है, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपसे आशा रखती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और गाइज़, जब अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, मैं भी यही कहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप कमेंट भी कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि एक एक कमेंट ना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपको जैसा भी लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी लगता है, क्योंकि अगर आप मुझे कुछ बताएंगे तो मैं उससे सीखूँगी। और जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है वो यूट्यूब से सीखा है, क्योंकि घर में बताने वाला कोई नहीं है, इस चीज़ की जानकारी किसी को भी नहीं है। शायद मैं ही फर्स्ट टाइम पे यूट्यूब में आई हूँ अपनी फैमिली से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सलाह देना चाहें तो बिल्कुल सलाह दे सकते हैं, चाहे आप छोटे हैं मुझसे या फिर बड़े हैं। तो चलिए गाइस, बहुत सारा काम हो गया है, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। जो ये कल के कपड़े हैं जो मैंने आपके सामने धोए थे और सुखाए थे, तो ये मैं उठा लेती हूँ। और बाकी का मैंने किचन तो कर ही दिया था, किचन की क्लीनिंग हो गई है मेरी, बाहर से डीप क्लीनिंग हो गई है। और अब कपड़े उठा लेती हूँ। और ये देखिए गाइस, हैंगरों में भी टांगे हुए थे कपड़े, मतलब पूरा घर वही बना हुआ है, जगह जगह कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं मुझे, पूरे कमरे में, बाहर, मतलब दूसरे वाले रूम में, इसी तरीके से। गाइस, नहा करके आ गई हूँ मैं, घर का सारा काम ख़त्म कर दिया है, झाड़ू पोछा बर्तन। कपड़े उठाने के बाद मैंने पोछा लगा दिया था, डस्टिंग कर दी थी पूरे घर में। और ढेर सारे कपड़े थे, जो 2 दिन से बारिश हो रही थी तो सूख नहीं रहे थे, मैंने अंदर ही ड्राई करके डाल लिए थे। तो दिखाती हूँ मैं कितने सारे कपड़े हैं। ये देखिए, कुछ तो ये हैं, ये भी काफ़ी सारे हैं, कुछ वहाँ पे मैंने फोल्ड कर दिए हैं। और जो सीले कपड़े थे, आज धूप निकल आई है तो वो मैंने डाल दिए हैं बाहर, तो वो आज वो सूख जाएंगे। और इधर चल रही है मेरी मशीन, तो कपड़े तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बस धुल ही गए हैं, बस ड्राई हो रहे हैं। तो आज मैंने मशीन से धोए हैं, हाथ से कपड़े नहीं धोए हैं। किचन पूरा क्लीन कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। अब मुझे बिछाने हैं अपने कारपेट वगैरह, डोरमेट डालने हैं, कारपेट बिछाने हैं, कंघी करनी है, बाकी ये काम सारे करने हैं मुझे। इसलिए गाइस, मिलते हैं अभी। फर्श पर तो बिल्कुल भी पैर नहीं रखा जा रहा है, और अभी मैंने ना जुराबे भी नहीं डाली हैं। और जो चप्पलें मैं घर में पहनती हूँ, मतलब हम जो तीनों पहनते हैं, वो धो दी है, मैं डेली डेली उनको धो देती हूँ। गाइज़, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। टेक केयर।